आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि काफ़ी समय से शिक्षकों की पदोन्नति की जो प्रोसेस है गतिमान है और अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा चुका है, क्योंकि लगातार आदेश पर आदेश आते रहे, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया इस समय संपन्न नहीं हो पाई है। अब एक मामला और इसमें फंसता जा रहा है, वो की है कोर्ट का। कोर्ट में टीईटी को लेकर के याचिका डली हुई है और नया विवाद टीईटी को लेकर के ही है। इस वजह से इस प्रोसेस में और भी ज़्यादा डिले होता जा रहा है और मामला कोर्ट में फंसने के कारण लगातार यह प्रक्रिया डिले होते जा रही है। कुछ शिक्षक साथियों ने इस पर याचिका कर रखी है, जो कि टेट को लेकर के है और उसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आई हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को और इस पूरे घटनाक्रम को कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या मैटर चला है। और क्योंकि जो टीईटी का मैटर है 2011 के बाद से ही टेट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तभी से यह मामला बना हुआ है। टेट और नॉन टेट लेकर के कोई ना कोई याचिका लगातार कोर्ट में पड़ती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका थी, उसकी सुनवाई की अपडेट इस प्रकार से है कि इलाहाबाद में दाखिल प्रमोशन में टेट लागू करने की याचिका, जो कि विवेक मिश्रा के नाम से है, आज उसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 2 पर लगी हुई थी। कोर्ट काफ़ी लेट बैठी, इसलिए शुरुआत में नंबर नहीं आया, लेकिन लगभग 3:30 बजे के आसपास रिवाइज में नंबर आया, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा प्रमोशन में टेट लागू कराने की बात अपनी बात जज साहब को बताएगी, क्योंकि इसके पहले जिन जजों ने मुकदमा सुना था उनकी बेंच में रोस्टर के कारण बदलाव हो चुका है और ये जज साहब इस मैटर को पहली बार सुन रहे थे। ठीक है, इसलिए इनका पूरा मैटर दोबारा समझाना गया। अशोक खरे द्वारा बताया गया कि एनसीटी एक्ट और नोटिफिकेशन में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह बिना फुलफिल किए कोई भी अध्यापक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट निकल करके भी आ रहे हैं, जिस पर आगे बात करते हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को नकारा जा रहा है और पदोन्नति में किसी प्रकार की टेट लागू नहीं है। सारे दस्तावेज काउंटर और पूर्व के आदेशों को देखते हुए जज साहब पूरी तरीके से प्रमोशन में टेट लागू करने के फेवर में थे। अशोक खरे साहब ने बोला, साहब ये प्रमोशन करने जा रहे हैं वो भी बिना टेट की। इनकी वैधता सूची में फाइनल होकर एनआईसी पर अपलोड हो चुकी है। इस पर जज साहब से सरकार से आपत्ति जताई, प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताने लगे। फिर परिषद के अधिवक्ता अर्चना सिंह जी ने बोला कि साहब अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस पर हमारे अधिवक्ता द्वारा बोला गया कि कोर्ट को गुमराह कर रही है। ये देखें इनकी लेटर जिसमें ये प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अशोक खरे साहब ने आज ही मुकदमे को निस्तारित करने की बात बोली, जिस पर अर्चना सिंह जी नई डेट मांग रही। अर्चना सिंह की बार डेट लेने पर अशोक खरे साहब ने बोला कि अगर उन्होंने अपनी प्रक्रिया फाइनल करी तो हम उसको कुछ नहीं मिलेगा और सब नियमों को ताक पर रखकर हो जाएगा, जिससे हमारा अहित हो जाएगा। इस बात पर जज साहब ने कहा कि अगर सरकार ने टेट को पदोन्नति में पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को ही रद्द कर दूंगा और जिनकी पदोन्नति भी हुई भी रहेगी सबको मैं मूल पर वापस भेज दूंगा। मिस्टर खरे, आप परेशान ना हो, ऐसा कहते हुए साहब ने कहा है कि मामले गंभीर देखते हुए 9 अगस्त को यह मैटर 3 बजे लिस्ट किया जाए, जो कि नियत समय से सुना जाएगा और उस मैटर को लगातार सुनने के बाद हम इसको निस्तारण कर दें। देर से ही सही पर न्याय मिलकर रहेगा और जो भी होगा नियम अनुसार होगा। तो इससे काफ़ी पॉइंट निकल करके आए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो 2011 के बाद से जो टीटी की प्रक्रिया लागू हुई थी और जो शिक्षक बिना टेट के इस समय लगे हुए हैं और उनकी पदोन्नति हो गई है, क्या उन्हें मूल पद पर भेजा जाएगा? पहला पॉइंट तो यही है। वहीं दूसरा, जो कि बिना टेट के प्रमोशन पा चुके हैं, आखिर उनके लिए क्या किया जाएगा? साथ ही जो बिना टेट के इस समय लगे हुए हैं, क्या उनकी कभी पदोन्नति ही नहीं होगी? अब यह भी एक मैटर काफ़ी बनने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट टेट को लागू करता है तो ऐसे शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या उनकी भविष्य में किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं हो पाएगी? वहीं तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए 2011 के बाद से जब टेट को लागू किया गया है, तब आखिर उस नियम को फॉलो भी किया जाएगा, तब फिर वो फॉलो कैसे किया जाएगा? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस पर कि मामला जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है और फैसला नहीं आ जाता है, तब तक यह समस्या बनी रहेगी और टेट का मैटर जब तक निपट नहीं जाएगा तो पदोन्नति की प्रक्रिया इसी प्रकार से लटकी रहेगी और जब तक यह मामला कोर्ट में है तब तक शायद पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो टेट का मैटर है, इसी वजह से पदोन्नति प्रक्रिया बार डिले होती जा रही है।
2011 के बाद से जो है टेट की शुरुआत की गई है। तो टेट के जब उसके बाद से जो भी पदोन्नति होगी, क्या उसमें टेट होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय जब तक नहीं आ जाएगा तब तक पदोन्नति की प्रक्रिया शायद संपन्न नहीं हो पाएगी। और उम्मीद भी इसकी कम है। 9 अगस्त को इसकी सुनवाई है, तब के बाद ही इसमें देखा जाएगा क्या मामला जो है निकल करके आता है, क्या टेट लागू होता है और नहीं होता है, तब क्या इसकी स्थिति बनती है। क्योंकि 2011 के पहले जो भी शिक्षक लगे होंगे वो बिना टेट के लगे होंगे, क्या उनकी भविष्य में टेट के बिना जो है उनकी पदोन्नति नहीं हो पाएगी, या जिन्होंने इनकी पदोन्नति हो चुकी है क्या उनको मूल विद्यालय में वापस फिर से भेजा जाएगा। और क्या टेट 2011 के बाद से जब लागू हुआ है उसको अगर लागू किया जाता है तो जो बिना टेट के की शिक्षक भर्तियां हुई थी उनके साथ क्या होगा, उनको कभी पदोन्नति नहीं हो पाई या उन्हें फिर से टेट करना होगा। तो इसके लिए जो है 9 अगस्त का इंतजार करना होगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले जो है शिक्षा विभाग चैनल पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को अधिक से शेयर कर दें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों को इंपोर्टेंट अपडेट मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।